कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? अनुरुद्ध सॉल्व हुए, ठीक है, समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना, तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें, मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है, क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आ रही परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। सुनिए, मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूत पुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है, आप इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो बरसों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है, लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है, खान पान, पहनावा। यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज्जा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि नहीं, वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार? हमारे हिसाब से देखिए, आप बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं, अब गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो, हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ, कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के लिए। डॉक्टर तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं, भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है, तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा
कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, आप समझे ना, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है, आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो मैं मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं, आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्ष नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडितों से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्ष है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्ष की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्ष की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्ष नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो ये, आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पंडित